हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों की इस श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जिन 6 कलाकारों को शामिल किया है उनके नाम हैं मंजीत बाबा, कालीपद घोषाल, डॉक्टर अजय जेटली, अवनींद्र नाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर और असित कुमार हलदर। दोस्तों, आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों से संबंधित ये 17वां वीडियो है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकारों के साथ। पहले कलाकार हैं मंजीत बाबा। ये चित्रकार हैं और कैनवास पर तेल रंग से अपना चित्रण कार्य करते हैं और ये बांसुरी वादक भी हैं। बसोली कला से ये प्रभावित हैं। अति यथार्थवाद से भी ये प्रभावित हैं और अपने चित्रण में लाल व बैंगनी चटक रंगों का प्रयोग करते हैं। मंजीत बाबा का जन्म 28 जुलाई 1941 धुरी गांव पंजाब में हुआ था और इनका निधन 2008 दिल्ली में हो चुका है। इन्होंने कला शिक्षा दिल्ली कला विद्यालय से और इनके गुरु हैं जगदीश स्वामीनाथन। इन्होंने नाटक मंडलियों में राजा दशरथ, सुल्तान डाकू, अमर सिंह राठौर की भूमिका निभाई है नाटक और मंडलियों में। 1958 से 63 तक ये दिल्ली कला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है इन्होंने और सिल्क स्क्रीन पेंटिंग का अध्ययन लंदन स्कूल ऑफ प्रिंटिंग से किया है। आगे उनके जीवन पर मंजीत बाबा के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री मीटिंग मंजीत 2002 में बुद्धदेव ने बनाई थी। मणिरत्नम की फिल्म दिल में मंजीत बाबा ने आतंकवादियों का साथ देने वाले फोटोग्राफर की भूमिका निभाई थी। आगे इन्होंने शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन का पोस्टर भी मंजीत बाबा ने ही बनाया था और अपनी पेंटिंग के पीछे ये हस्ताक्षर करते थे। इनके चित्र हैं सोनी महिवाल, हीर रांझा। इन्हें पुरस्कार कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने 2005-06 में दिया था और चित्रों में बांसुरी व गायों का चित्रण अधिक मिलता है। इनके चित्र हैं कृष्ण एंड द डांसिंग काउच और बांसुरी वादक गोवर्धन। ये इनके 3 चित्र हैं। अगले कलाकार हैं 97 पर इस श्रृंखला में कालीपद घोषाल। कालीपद घोषाल एक चित्रकार हैं और बंगाल शैली से ये संबंधित हैं। कालीपद घोषाल का जन्म 1906 हावड़ा, पश्चिम बंगाल में हुआ था और इन्होंने कला की शिक्षा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट मुंबई से ग्रहण की थी। बहुत चित्रण इन्होंने अवनींद्र नाथ टैगोर से सीखा और संगीत में प्रशिक्षण इन्होंने हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा भी इन्होंने प्राप्त की है। भारतीय राग रागिनी श्रृंखला इनकी एक श्रृंखला है, सीरीज है भारतीय राग रागिनी और हर पार्वती इनका एक चित्र है। अगले कलाकार हैं अजय जेटली। अजय जेटली चित्रकार हैं और ये व्यक्ति चित्रण करते हैं। अजय जेटली जी का जन्म 25 दिसंबर 1964 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये व्यक्ति चित्रण करते हैं और इन्होंने व्यक्ति चित्रण बनाए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और महात्मा गांधी के इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाए हैं।
आधुनिक कलाकारों में ये कलाकार भी हमने ये शामिल किए हैं, बंगाल शैली के कलाकार। और आप नोट कीजिए बंगाल शैली के आपको कितने कलाकार इसमें मिलते हैं। ये है 99 पर अवनींद्रनाथ टैगोर। ये बंगाल शैली के जन्मदाता माने जाते हैं और बोस चित्रण के पितामह भी कहे जाते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ये बंगाल शैली से संबंधित हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 जोड़ासांको में हुआ था। आगे इनका निधन 5 दिसंबर 1991 यानी 80 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ था। और इनकी पत्नी सुहासिनी देवी हैं। इनके चाचा रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और इनकी बहन सुनैना है जो प्रथम भारतीय महिला कलाकार हैं। ठीक है। आगे इन्होंने शिक्षा शुरू में संस्कृत में ली थी और बाद में फारसी में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इनके आरंभिक गुरु हैं गिलहार्डी, इटालियन कलाकार। इटालियन कलाकार एक गिलहार्डी थे। इन्होंने आरंभिक शिक्षा ग्रहण की और चित्रकला की शिक्षा याकोहामा और हेसेदा से प्राप्त की। यूरोपीय रेखांकन इन्होंने चार्ल्स पावर ब्रिटिश से सीखा था और इन्होंने चित्रण में शुरू में 1895 तक यूरोपीय शैली में इन्होंने कार्य किया और फिर बाद में 1895 से 1900 तक मुगल लघु चित्र शैली में इन्होंने चित्र बनाए और ये प्रचार भी रहे हैं कोलकाता आर्ट स्कूल के 1905 में। और इनके शिष्य हैं नंदलाल बोस, छितेंद्रनाथ मजूमदार, के बेटप्पा, असित कुमार हलदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, सुधीर रंजन खास्तगीर, रानी चंदा एक महिला कलाकार हैं। ये सभी इनके शिष्य रहे हैं। नंदलाल बोस, छितेंद्रनाथ मजूमदार, के बेटप्पा, असित कुमार हलदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, सुधीर रंजन खास्तगीर और रानी चंदा इनके शिष्य रहे हैं। और इनके चित्र आइए देखते हैं। इनके चित्र हैं औरंगजेब का बुढ़ापा, बुद्ध जन्म, गणेश जननी, बुद्ध और सुजाता, भारत माता का चित्र बंग माता इन्होंने बनाया था और शांति गीत। और एक चित्र है इनका बहुत इम्पोर्टेंट है, शुक्ला भिसारे, जो पूर्ण भारतीय शैली में इन्होंने बनाया था। चित्रांगदा यात्रा का अंत, ताजमहल, शाहजहां की मृत्यु इनके प्रमुख चित्र हैं। आगे चित्र श्रृंखला है इनकी कुछ, जैसे बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, कवि कंगन, कृष्ण मंगल, उमर खय्याम। ठीक है, ये अलग है। उमर खय्याम, मेघदूत। रविंद्रनाथ टैगोर का इन्होंने चित्र भी बनाया था और इसके अलावा ज़्यादातर चित्र इनके राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। इनके ज़्यादातर चित्र, इनके द्वारा बनाए गए चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 20 किताबें लिखी हैं और जिनमें बच्चों के लिए बंगाली कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं। और बंगाली कविताओं के नाम हैं जैसे बच्चों के लिए राज कहानी, शकुंतला, भूत परीर देश। ये बच्चों का साहित्य इन्होंने कुछ लिखा है। आइए आगे देख लेते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर एक चित्रकार है जो बॉस, ठीक है, और तेल और टेम्परा माध्यम में ये काम इन्होंने किया है। ये भारत के प्रथम घनवादी और कार्टूनिस्ट हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात,
आप इसे नोट डाउन कीजिए, लिखिए, कहीं इंगित कीजिए। गगनेंद्र नाथ टैगोर भारत के प्रथम घनवादी और कार्टूनिस्ट हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म 1867 में हुआ था और इनका निधन 1938 में पक्षघात से हुआ था। इनके पिताजी हैं गुणेंद्र नाथ। इनके पिताजी का शुभ नाम है गुणेंद्र नाथ और इनके भाई हैं अवनींद्र नाथ टैगोर, जो इनसे छोटे हैं। ठीक है। और इनके चाचा है रविंद्रनाथ टैगोर और इन्होंने कुटीर उद्योग प्रोत्साहन हेतु बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एक संस्था खोली थी। डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस ने 1923 में बर्लिन प्रदर्शनी में चित्रों को घनवादी कहा था। अच्छा, इनके चित्रों के बारे में ये देखते हैं। इनके बारे में डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस ने 1923 में बर्लिन प्रदर्शनी में स्टेला क्रेमरिस ने इनके चित्रों को घनवादी कहा था। और विषय है कोलकाता का नगरीय जीवन, अद्भुत रहस्यवाद, घनवाद और प्रभाववाद। इनके प्रमुख चित्रों के बारे में जानते हैं तो इनके प्रमुख चित्र हैं वॉल्यूम डांस, दाढ़ी रहित नारी चेहरा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और फेयरी प्रिंसेस, पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट, क्यूबिसिटिक, वाटरफॉल इन द हिमालयाज। आगे जीवन स्मृति एक चित्र श्रृंखला है इनकी और उनके चित्रों की पिकासो, पॉल क्ली से समानता की जाती है। और चित्र विलियम राथेनस्टीन का सिल्क पर जल रंग के माध्यम से इन्होंने बनाया था। अगले कलाकार हैं इस वीडियो में 101 पर, और ये इस वीडियो के अंतिम कलाकार हैं असित कुमार हलदर। असित कुमार हलदर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बंगाल शैली से संबंधित हैं और ये चित्रकार हैं। जल रंग, तेल रंग और टेम्परा से ये चित्रण कार्य करते हैं। टैगोर ने कवि कलाकार कहा था, यानी असित कुमार हलदर जी को कवि कलाकार कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। असित कुमार हलदर का जन्म 1890 जोड़ासांको पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनका निधन 1964 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके द्वारा प्रतिलिपियां बनाई गईं 1909 से 11 तक। लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में अजंता की प्रतिलिपियां बनाई थी इन्होंने, यानी 1909 से 11 तक लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में अजंता की प्रतिलिपियां बनाई थीं। किन्होंने? असित कुमार हलदर जी ने। 1914 में जोगीमारा गुफा की इन्होंने प्रतिलिपियां बनाई। 1921 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाई थी। और असित कुमार हलदर जी ने शिक्षा कोलकाता आर्ट कॉलेज से ग्रहण की और इनके गुरु लियोनार्ड जोगिन्स हैं। शिक्षण कार्य इन्होंने किया है 1912 से 1923 तक कला भवन में प्रिंसिपल रहे हैं। 1924 में जयपुर आर्ट कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं। देखिए कितने इम्पोर्टेंट तथ्य हैं ये। और 1925 से 45 तक लखनऊ आर्ट कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं। असित कुमार हलदर। असित कुमार हलदर जी के चित्र हैं नववधु, जगई मगई, उसकी बपौती, चौराहे पर संगीत की लौ, अशोक व पुत्र कुणाल, कृष्ण व यशोदा, यौवन और झरने की प्रकृति। आगे है इनके चित्रों में सह अस्तित्व, अकबर और बुढ़ापा, संथाल नृत्य, रासलीला, रामलीला, वसंत ऋतु, प्रकृति की आत्मा,
इनके प्रमुख चित्र हैं और इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति भी बनाई थी, जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में संग्रहित है। दोस्तों, ये था आज का 17वां वीडियो। आप ज़रूर बताया करें वीडियो कैसा लगा। मैं बार बार आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आपकी तैयारी में आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों की बहुत ही आवश्यकता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और कलाकारों की संख्या भी ज़्यादा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों की जो चिंता है तैयारी की, आप उससे निजात पा सकते हैं। दोस्तों, ये आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक नमस्कार।